ओम अथर्ववेदाय नमः। द्वितीय भाग अष्टदशम कांडम सूक्त 1 पितृमेध सूक्त। इस सूक्त के मंत्र क्रमांक 1 से 26 तक ऋक 20/20 की तरह यमी प्रसंग है। ऋक 20/20 में 24 मंत्र है। क्रमांक 6 अधिक है तथा क्रमांक 24 एवं 25 में आधे आधे चरण अतिरिक्त हैं। शेष मंत्र एक जैसे हैं। इस प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए ऋक 20/20 में पर्याप्त समीक्षात्मक टिप्पणी दी गई है। संक्षेप में पौराणिक संदर्भ में यम और यमी विवस्वान के पुत्र पुत्री हैं। यमी ने एक बार यम से प्रणय निवेदन किया। यम ने विवेक सम्मत तर्क देकर उसके आग्रह को टाल दिया। स्थूल संबंधों में यदि एक पक्ष कमजोरी दिखाए तो दूसरे को उसे संभाल लेना चाहिए। प्रकृति सृष्टि के संदर्भ में विवस्वान परम व्योम में संव्याप्त दिव्य चेतना का प्रकाश या प्रवाह है। उसके विभाजन से नियामक शक्ति युक्त 2 प्रकार उभरे यम और यमी हैं। यदि वे दोनों आपस में ही मिल जाएं तो पुनः वही एक रस तत्व विवस्वान बन जाए। इसीलिए यम यमी से आग्रह करते हैं कि हम अलग अलग रहकर सृष्टि चक्र को आगे बढ़ाएं। यह प्रक्रिया पदार्थ विज्ञान द्वारा स्थापित सृष्टि उद्भव के क्रम से भी मेल खाती है। हे यमदेव, यमी ने कहा, विशाल समुद्र व्योम के एकांत प्रदेश में सख्य भाव यमित रूप से आपसे मैं मिलना चाहती हूँ। विधाता की इच्छा है कि नौका के समान संसार सागर में तैरने के लिए पिता के नाती सदृश श्रेष्ठ संतति को जन्म देने के लिए हम परस्पर संगत हो। यम का कथन, हे यमी, आपका सहयोगी यम आपके साथ इस प्रकार के संपर्क की कामना से रहित है क्योंकि आप सहोदरा बहन हैं। हमें यह अभीष्ट नहीं। असुर प्राण रक्षक शक्ति संपन्न व्यक्तियों या तत्वों के वीर पुत्र जो दिव्य लोकादि के धारण करता है वे सर्वत्र विचरण करते हैं, उनकी संगति ही अभीष्ट हो। यमी का कथन है, हे यम, यद्यपि मनुष्यों में ऐसा संयोग त्याज्य है तो भी देव शक्तियाँ इस प्रकार के संसर्ग की इच्छुक होती है। मेरी इच्छा का अनुसरण आप भी करें। पति रूप में आप ही हमारे लिए उपयुक्त हैं। यम का कथन, हे यमी, हमने पहले भी इस प्रकार का कृत्य नहीं किया। हम सत्यवादी है, असत्य वचन नहीं बोलते। अप सृष्टि का मूल तत्व से ही गंधर्व और अप से ही योषा नारी माता की उत्पत्ति हुई है। वे ही हम दोनों के उत्पादक हैं। यही हमारा विशिष्ट संबंध है जिसे हमें निभाना चाहिए। अप का सामान्य अर्थ जल लिया जाता है किंतु विद्वानों ने इसे मूल उत्पादक तत्व की क्रियात्मक अवस्था कहा है। वर्तमान भौतिक विज्ञान के संदर्भ में इसे पदार्थ की क्वांटम अवस्था कह सकते हैं। सायण ने भी लिखा है, आपो वे सर्वा देवता गोपद ब्राह्मण ने अपाम गर्भ पुरुष अप का गर्भ ब्रह्म है। पौराणिक संदर्भ में गंधर्व से सूर्य तथा योषा से सूर्य पत्नी शरण्यु का भाव लिया जाता है। यमी का कथन, हे यम, सर्व प्रेरक और सर्वव्यापी उत्पादन करता त्वष्टा गढ़ने वाले देव ने हमें गर्भ में ही एक साथ रखकर दंपति के रूप में संबद्ध किया है। उस प्रजापालक परमेश्वर की इच्छा विधि व्यवस्था को रोकने में कोई सक्षम नहीं। हमारे संबंध का पृथ्वी और दिलोक को भी परिचय है। सामर्थ्यमान शत्रुओं पर क्रोध करने वाले, बाण धारण करके लक्ष्य भेद करने वाले इंद्रदेव के रथ जिसकी धुरी रित सत्य अथवा यज्ञ है, उसके साथ अश्वों को आज कौन योजित कर सकता है? वही ऐसा करने वाला जीवित प्राणवान रहता है। जीवन के शत्रुओं दोषों को पराजित करने के लिए जो व्यक्ति ऊर्जा शक्ति को रित के साथ जोड़ने में समर्थ होता है वही प्राणवान होकर जीवित रहता है। हे यम, इस प्रथम दिवस की बात से कौन परिचित है? इसे कौन देखता है? इस पारस्परिक संबंध को कौन बदलाने में समर्थ है? मित्रा वरुण देवों के इस महान धाम में अधपतन की बात आप किस प्रकार कहते हैं? पति के प्रति पत्नी के समर्पण के समान ही तुम्हें अपने आप को
सौंपती हूँ। एक ही स्थान पर साथ साथ रहकर कर्म करने की कामना मुझे प्राप्त हुई है। हम रथ के दो पहियों की तरह समान कार्यों में प्रेरित हो। यम का कथन है, यमी इस लोक में जो देवताओं के पार्षद हैं वे रात दिन विचरण करते हैं। वे कभी रुकते नहीं, उनकी दृष्टि से कुछ भी छिपा सकने की सामर्थ्य नहीं है। आक्षेपकारिणी, आप कृपया इस भाव से मेरे समीप से चली जाएं और किसी दूसरे को पति रूप में वर्ण करें। यमी का कथन है, यम रात्रि और दिवस दोनों ही हमारी कामनाओं को पूर्ण करे। सूर्य का तेज यम के लिए तेजस्विता प्रदान करे। द्युलोक और पृथ्वी के समान ही हमारा संबंध अभिन्न साथी का है, अतएव यमी यम का साहचर्य प्राप्त करे, इसमें दोष नहीं है। यम का कथन है, यमी ऐसा समय भविष्य में आ सकता है जिसमें बहिने बंधुत्व भाव रहित भाइयों को ही पति रूप में स्वीकार करे, किंतु हे सुभगे, आप मुझसे पतित्व संबंध की अपेक्षा न रखें। आप किसी दूसरे से संतानोत्पत्ति की इच्छा करें। यमी का कथन है, यम वह कैसा भाई जिसके रहते बहन अनाथ फिरे, वह कैसी बहन जो लाचार की तरह पलायन कर जाए। काम भावना से प्रेरित होकर मेरे द्वारा बहुत बात कही जा रही है, इसीलिए परस्पर काय को संयुक्त करे। हे यमी, यहाँ मैं यम तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ, अतएव तुम्हारे शरीर के साथ अपने शरीर को संयुक्त करना उपयुक्त नहीं। तुम मेरे प्रति इस अभिलाषा को त्याग कर अन्य पुरुष के साथ आनंद का उपभोग करो। हे सौभाग्यवती, आपका भाई यम इस प्रकार का दाम्पत्य संबंध तुम्हारे साथ स्थापित नहीं कर सकता। पूर्वोक्त कथन को सुदृढ़ प्रदान करते हुए यम कहते हैं, हे यमी, आपके साथ मैं अपने शरीर को किसी भी स्थिति में संयुक्त करने में सहमत नहीं। धर्म वेत्ता ज्ञानियों ने भाई बहन के पवित्र संबंध में इसे धर्म विरुद्ध पाप कर्म कहा है। मैं भाई होते हुए बहन की शैया पर शयन करूं, यह भावना हृदय तथा बुद्धि मन दोनों दृष्टियों से असंगत है। यमी का कथन, अरे यम, तुम बहुत दुर्बल हो। तुम्हारे मन और हृदय के भावों को समझने में मुझसे भूल हुई। क्या रस्सी द्वारा घोड़े को बांधने के समान तथा लता द्वारा वृक्ष को आच्छादित करने के समान तुम्हें कोई अन्य स्त्री नारी स्पर्श कर सकती है? फिर मैं क्यों नहीं? यम का कथन है, यमी, जब आप इस जानकारी से परिचित हैं तो आप भी अन्य पुरुष का वृक्ष की लता के समान आश्रय ग्रहण करें। अन्य पुरुष को पति रूप में आप स्वीकार करें। परस्पर एक दूसरे की हार्दिक इच्छाओं के अनुरूप आचरण करें तथा उसी से अपने मंगलकारी सुख को प्राप्त करें। ज्ञानियों ने संसार को आच्छादित करने वाले जल, वायु और प्राण तत्व को निर्वाह के लिए नाना प्रकार के कार्यों में संलग्न किया है। इन तीनों में प्रत्येक अनेक रूपों से युक्त है। वह अद्भुत और सबके दर्शन योग्य है। इन जल, वायु और औषधियों को देव शक्तियों ने भूगोल में निर्वाह हेतु स्थापित किया। वर्षणशील, महिमा युक्त और अदम्य अग्निदेव के ने अंतरिक्षीय मेघों का दोहन करके यज्ञ संपादक यजमानों के लिए जल बरसाया। जिस प्रकार वरुण देव अंतर्ज्ञान से संपूर्ण संसार के ज्ञाता है, यज्ञ में प्रयुक्त अग्निदेव की ऋचाओं के अनुरूप अर्चना करें। अग्निदेव की महिमा का गान करने वाली गंधर्व पत्नी वाणी और जल द्वारा शुद्ध हुई हवियों ने अग्निदेव को संतुष्ट किया। एकाग्रता पूर्वक स्तोत्र गान करने वाले साधकों को अखंड अग्नि देव यज्ञ सत्कर्मों की ओर प्रेरित करे। यजमानों में प्रमुख हमारे ज्येष्ठ भ्राता के समान यज्ञ संचालक इन अग्निदेव की प्रार्थना करें। जब यश की कामना से साधक गण ब्रह्म मुहूर्त में यज्ञ आदि कर्म के लिए अग्निदेव को प्रकट करते हैं, निश्चित ही उसी समय सबका कल्याण करने वाली पोषक तत्वों से संपन्न सविता के तेज से दीप्यमान उषा प्रकाशित होती है। इस दिव्य उषा के आवरण के बाद यज्ञ प्रेरित शयन संपूर्ण सूर्य द्वारा बलशाली महिमा में दर्शनीय सोम को समुचित मात्रा में लाया गया। जिस समय श्रेष्ठ जन सम्मुख जाने योग्य
दर्शनीय तथा देवों के आवाहन करता अग्निदेव की स्तुति करते हैं। उसी यज्ञ के समय बुद्धि अथवा धारण करने की क्षमता उत्पन्न होती है। हे अग्निदेव, पशुओं के लिए जिस प्रकार घास आदि आहार विशेष रुचिकर होते हैं, उसी प्रकार आप सदैव रमणीय होकर श्रेष्ठ यज्ञों से मनुष्यों के लिए कल्याणप्रद हो स्तोताओं के स्तोत्रगण से प्रशंसित होकर आप भविष्यान ग्रहण करते हुए विभिन्न देव शक्तियों के साथ हमारे यज्ञ को सफल बनाए। हे अग्नि, सूर्यदेव अपने प्रकाश रूपी तेज से सर्वत्र फैलते हैं, वैसे आप भी अपने ज्वाला रूपी तेज को माता पिता पृथ्वी आकाश में विस्तृत करें। मार्गाभिलाषी यजमान अंतःकरण से यज्ञ करने की इच्छुक हैं। अग्निदेव स्तोत्रों को संवर्धित करते हैं तथा यज्ञ कर्म में कोई त्रुटि न रह जाए, इसीलिए सदैव जागरूक रहते हैं। बल से उत्पन्न हुए अग्निदेव, जो मनुष्य आपकी सुमति को प्राप्त कर लेते हैं, वे विशेष ख्याति को प्राप्त होते हैं। अन्नादि से संपन्न, अश्वादि से युक्त, तेजस संपन्न और शक्तिशाली होकर वे मनुष्य दीर्घ जीवन तथा सुख सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। हे अग्निदेव, इन संपूर्ण देवताओं के संपन्न यज्ञ स्थल में रहते हुए आप हमारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं के अभिप्राय को जाने। आप अपने अमृत वर्षक रथ को योजित करें। देव शक्तियों के माता पिता रूप द्वावा पृथ्वी को हम हमारे यज्ञ में लेकर आए। कोई भी देव हमारे यज्ञ कर्म से असंतुष्ट न हो, अतएव आप यहीं रहे, देवों के आतिथ्य से पृथक न हो। हे स्वधा युक्त यज्ञ अग्निदेव, जिस अवसर पर हम यजनीय देवताओं के लिए प्रार्थना संपन्न कर रहे हैं तथा जिस समय आप विभिन्न प्रकार के रत्नादि द्रव्यों को यजमानों में वितरित करते हो, उस समय आप हमारे भी धन का हिस्सा हमें प्रदान करें। अग्निदेव सर्वप्रथम उषा और उसके बाद दिन को प्रकट करते हैं। वे ही सूर्यात्मक होकर उषा किरण तथा द्वावा पृथ्वी में संव्याप्त हैं। सभी उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता अग्निदेव ही इन सब में भिन्न भिन्न रूपों में संव्याप्त है। वास्तव में सूर्य भी अग्नि तत्व से पृथक नहीं। अग्निदेव नित्य उषा काल में प्रकाशित होते हैं तथा वे ही दिन के साथ प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। श्रेष्ठ जातवेद अग्नि देव नाना रूपों में सूर्य की रश्मियों में भी स्वमेव प्रकाशित होते हैं तथा द्युलोक और पृथ्वीलोक में अपना आलोक फैलाते हैं। सत्य वचनों के द्वारा द्युलोक और पृथ्वी यज्ञ अवसर पर नियमानुसार अग्निदेव का आवाहन करें। तत्पश्चात तेजस संपन्न अग्निदेव यज्ञ कर्म की ओर मनुष्यों को प्रेरित करें। वे अपनी प्रज्वलित ज्योति से अग्नि में प्रतिष्ठित होकर देवों के आवाहन के लिए उद्यत हो। दिव्य गुण संपन्न देवताओं में ऋत यज्ञ सत्य के प्रमुख याता सर्वोत्तम अग्निदेव हमारे द्वारा प्रदत्त हविष्यान को देवताओं के समीप पहुँचाए। धूम्र ध्वजा वाले संविधाओं द्वारा ऊर्ध्वगामी कांति द्वारा उज्ज्वल प्रशंसनीय देवों के आवाहक नित्य अग्निदेव को प्रार्थना पूर्वक आहुतियाँ समर्पित की जाती है। हे अग्निदेव, आप हमारे यज्ञ कर्मों को संपन्न करें। हे जल वर्षक द्यावा पृथ्वी, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप इस अभिप्राय को जाने। स्तोता जिस समय यज्ञ के अवसर पर आपकी प्रार्थना करते हैं, उसी समय माता पिता रूपी पृथ्वी और द्युलोक यहाँ जल वृष्टि करके हमारे लिए विशेष सहायक सिद्ध हो। अग्निदेव द्वारा सुखों को प्रदान करने वाले जल का उत्पादक होता है। उससे उत्पादित औषधियों का द्यावा पृथ्वी द्वारा पोषण किया जाता है। हे अग्निदेव, आपकी दीप्तिमान ज्वालाएं स्वर्गस्थ दिव्य पोषक रस के रूप में जल का दोहन करती हैं। सभी देवताओं द्वारा आपके इस जल वृष्टि रूपी अनुदान की महिमा का गान किया जाता है। क्या प्रज्वलित अग्निदेव हमारी प्रार्थना और हविष्यान को ग्रहण करेंगे? क्या हमारे द्वारा उनके नियमों व्रतों का उचित रीति से निर्वाह किया गया है? इसे जानने में कौन समर्थ है? श्रेष्ठ मित्रों को बुलाने के समान ही अग्निदेव भी हमारे आवाहन पर प्रकट होते हैं। हमारी प्रार्थनाएं और हविष्यान देवताओं की ओर गमन करें। जल इस भूमि पर अमृत स्वरूप गुणों से संपन्न और नानाविध रूपों में संव्याप्त है, तो यमदेव के अपराधों को क्षमा करता है। हे महिमावान तेजस्वी अग्निदेव, आप इस जल का संरक्षण करें। यमराज ही यज्ञ वेदी पूजा वेदी पर प्रतिष्ठित होने वाले देवगण अग्निदेव के सानिध्य
को प्राप्त करके हर्षित होते हैं। इनके द्वारा ही सूर्य में तेजस्विता, दिवस तथा चंद्रमा में रात्रि को स्थापित किया गया है। ये दोनों सूर्य और चंद्र अनवरत तेजस्विता को धारण किए हुए हैं। जिन ज्ञान संपन्न अग्निदेव की उपस्थिति में देव शक्तियाँ अपने कार्यों का निर्वाह करती हैं, हम उनके रहस्यमय स्वरूप को जानने में असमर्थ हैं। हे मित्रों, स्तोत्रों से वज्र धारण करने वाले इंद्रदेव की स्तुति करते हुए हम उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। श्रेष्ठ वीर तथा शत्रुओं को पराजित करने वाले इंद्रदेव की आप सभी के कल्याण के लिए हम स्तुति करते हैं। हे मित्र याजकों, वज्र धारण करने वाले इंद्रदेव के निमित्त हम स्तुति पाठ करते हैं। आप भी उन रिपु संहारक तथा महान नायक इंद्रदेव की भली प्रकार से प्रार्थना करें। जिस प्रकार वर्षा काल में मेंढक पृथ्वी को छोड़कर जल में छलांग लगाते हैं, उसी प्रकार आप भी विस्तृत भूभाग को लांघकर ऊपर की ओर गमन करें। वायुदेव अग्नि के सहयोग से हमारे निमित्त सुखकर बनकर बहे। प्राणी समुदाय के सुखारूप मित्रदेव और वरुण देव अग्नि द्वारा घास को पूर्ण रूप से भस्मसात करने के समान ही हमारे दुख और कष्टों को दूर करें। हे स्तोताओं, यशस्वी रथ में विराजमान तरुण सिंह के समान भय उत्पन्न करने वाले शत्रु संहारक बलशाली रुद्रदेव की स्तुति करो। हे रुद्रदेव, आप स्तोताओं को सुखी बनाए तथा आपकी सेना शत्रुओं का संहार करे। दैवी गुणों के इच्छुक मनुष्य देवी सरस्वती का आवाहन करते हैं। यज्ञ के विस्तारित होने पर वे देवी सरस्वती की स्तुति करते हैं। श्रेष्ठ पुण्यात्माओं द्वारा देवी सरस्वती के आवाहन किए जाने पर वे दानियों की आकांक्षाओं को परिपूर्ण करती हैं। हमारे आवाहन पर दक्षिण दिशा से आने वाले सभी पितर जिन माँ सरस्वती को पाकर संतुष्ट होते हैं, वे माता सरस्वती हमारे इस पितृयज्ञ में उपस्थित हो। हम उनका आवाहन करते हैं। वे प्रसन्नतापूर्वक हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाला अन्न प्रदान करें। हे सरस्वती देवी, जो आप श्रद्धायुक्त अन्न द्वारा परितृप्त होती हुई पितरजनों के साथ एक ही रथ पर आगमन करती है, आप मनुष्यों को परितृप्त करने वाला अन्न, भाग और वैभव संपदा हम साधकों को प्रदान करें। हमारे तीनों प्रकार उत्तम, मध्यम और अधम के पितर अनुग्रह पूर्वक इस यज्ञानुष्ठान में उपस्थित हैं। वे पुत्रों की प्राण रक्षा के उद्देश्य से यज्ञ में समर्पित हविष्यान ग्रहण करें तथा हमारी रक्षा करें। हमने यज्ञानुष्ठान संपन्न करने का विधि विधान अपने पितरों से ही सीखा है। वे इससे भली भांति परिचित हैं। सभी पितर यज्ञशाला में कुश आसन पर प्रतिष्ठित होकर हविष्यान एवं सोमरस ग्रहण करें। जो पिता महादि पूर्वज या उसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त पितरगण हैं, या जो पृथ्वी के राजसी भोगों का उपभोग करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, या जो सौभाग्यवान वैभव संपन्न बांधवों के रूप में है, उन सभी को नमन है। इंद्रदेव काव्यों से, यमदेव अंगिरसों से तथा बृहस्पति देव ज्ञान से पोषण प्राप्त करके संतुष्ट होते हैं। देवों को बढ़ाने वाले वे कवि अंगिरस आदि पितर हमारी रक्षा करें। हम उनका आवाहन करते हैं। सोमरस तीक्ष्ण, मधुर एवं रुचिकर स्वाद वाला होता है। इस सोम के पीने वाले इंद्रदेव को युद्ध में कोई जीत नहीं सकता। विस्तृत पृथ्वी को पार करके अति दूरस्थ लोक में ले जाने वाले अनेक पितरजनों द्वारा चले गए मार्ग में जाने वाले विवस्वान के पुत्र राजा यम की हविष्यान समर्पित करते हुए अर्चना करें। यमदेव ने हमारे गमन पथ को सर्वप्रथम जाना है, उसे कोई परिवर्तित करने में सक्षम नहीं है। जिस मार्ग से हमारे पूर्वकालीन पूर्वज गए हैं, उसी मार्ग से सभी मनुष्य भी स्व कर्मों के अनुसार लक्ष्य की ओर जाएंगे। हे सर्वोत्तम यमदेव, आप सभी मनुष्यों के पाप रूपी दुष्कर्म और पुण्य रूपी सत्कर्म को जानने में समर्थ हैं। हे पितृगण, हमारे आवाहन पर उपस्थित होकर कुश आसन पर प्रतिष्ठित हो, इनको स्वीकार कर आप हमारा हर प्रकार से कल्याण करें, पाप से बचाकर रक्षा करें। हे पितृगण, आप हमारी रक्षा के लिए पधारें। यज्ञशाला में
दक्षिण की ओर घुटनों के बल विराजमान होकर यज्ञ में समर्पित हवियों को ग्रहण करें। हमसे मानवीय भूलों के कारण जो अपराध बन पड़े हैं उनके कारण हमें पीड़ित ना करे। त्वष्टा अपनी पुत्री प्रकृति को वहन करने योग्य अथवा विवाहित करते हैं। इस प्रक्रिया में समस्त विश्व के प्राणी सम्मिलित होते हैं। यम की माता शरण्यों का जब संबंध हुआ उस समय विवस्वान सूर्य की महिमामयी पत्नी लुप्त हुई। प्रसिद्ध है कि त्वष्टा की पुत्री अपनी छाया प्राकृतिक ड्यूप्लिकेट को सूर्य के साथ करके लुप्त हो गई थी। यम उसी प्रतिकृति से उत्पन्न हुए हैं। हे पिता, जिन पुरातन मार्गों से हमारे पूर्वज पितरगण गए हैं उन्हीं से आप भी गमन करें। वह स्वधारूप अमृतान से तृप्त होकर राजा यम और वरुण देवों के दर्शन करें। हे दुष्ट पिशाचों, पितरगणों ने इस मृतात्मा के लिए यह स्थान निर्धारित किया है अर्थात दाह स्थल निश्चित किया है, अतः आप इस स्थान को त्याग कर दूर चले जाएं। यमदेव ने दिन रात जल से सिंचित इस स्थल को मित्र देहों के लिए प्रदान किया है। हे पवित्र यज्ञाग्नि, हम श्रद्धापूर्वक यत्न करते हुए आपको प्रतिष्ठित करते हैं तथा अधिक प्रज्वलित करने का प्रयत्न करते हैं। जो देव एवं पितृगण यज्ञ की कामना करते हैं आप उन तक समर्पित हव्य को पहुंचाते हैं। हे अग्निदेव, हम दीप्तिमान होते हुए आपको आवाहित करते हैं। कांति युक्त होकर हम आपको भली प्रकार प्रज्वलित करते हैं। दीप्तिमान होकर आप विषयान ग्रहण करने के लिए पितरगणों को साथ लेकर पधारे। अंगिरा, अथर्वा और भृगु आदि हमारे पितरगण अभी अभी पधारे हैं। वे सभी सोम के इच्छुक हैं। उन पितरगणों की कृपा दृष्टि हमें उपलब्ध हो, हम उन्हें अनुग्रह से कल्याणकारी मार्ग की ओर बढ़ें। हे यमदेव, आप विरूप ऋषि के वंश में उत्पन्न हुए अंगिरादि पूजनीय पितरजनों पूर्वजों के साथ यहाँ पधारे और यज्ञ में परितृप्ति प्राप्त करें। आपके साथ पिता विवस्वान को भी आवाहित करते हैं। वे भी इस यज्ञ में पहुंचकर फैलाए गए कुशा के आसन पर बैठे। आप दोनों विषयान को ग्रहण करके आनंदित हो। हे यमदेव, अंगिरादि पितरजनों सहित आप हमारे इस उत्तम यज्ञ में आकर विराजमान हो। ज्ञानी ऋत्विजों के स्तोत्र आपको आमंत्रित करें। हे मृत्युवती यम, इन आहुतियों से तृप्त होकर आप हमें आनंदित करें। यहाँ से पितरगण ऊर्ध्वलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। तत्पश्चात उन्हें दिव्य लोक के उपभोग्य स्थानों पर प्रतिष्ठापित किया जाता है। जिस मार्ग से भूमि पर विजयश्री प्राप्त करने वाले आंगिरस आदि पूर्वज गए हैं उसी मार्ग से अन्य पितर भी दिव्य लोक में पहुँचते हैं। ओम अथर्ववेदाय नमः।